एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना कि मेरा मन हो रहा है कि मैं एक गाना गा दूँ, और वो गाना है कि जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। तो फिलहाल पटाखे वटाखे फोड़ लो, मतलब कि इतनी हाँ खुशी की बात नहीं है, लेकिन है फिर भी थोड़ी बहुत। तो पीजी वाले जो बच्चे थे जिनको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, वो बोल रहे थे कि मैम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एडमिशन कहीं नहीं हो रहा। तो चलो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो लेट तो करता है, लेकिन लेट करने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक गुड न्यूज़ ही सुनाता है कि भाई हमारे पास अभी सीट्स हैं, आप आ जाओ। स्पॉट राउंड 2 हमारा शुरू हो चुका है। इसका मतलब जो आपका स्पॉट राउंड 1 हुआ था, स्पॉट राउंड 1 में जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके थे उसके बाद भी इनके पास सीट अवेलेबल थी। अब जो सीट अवेलेबल है, जो बच्चों ने एंट्री ली है, तो नॉन सीवीटी इन सारे बच्चों को बुलाया गया है स्पॉट राउंड 2 में। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। देखो, लिखा हुआ है फॉर सेकेंड और लास्ट स्पॉट राउंड। बेटा, ये आपका जो स्पॉट राउंड है ये लास्ट स्पॉट राउंड है, आप बिल्कुल इसके बाद होप मत करना। इन्होंने देखो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई हमारा जो ये स्पॉट राउंड है ये लास्ट स्पॉट राउंड है, अब हमसे होप मत करना, हमने अब आपको बहुत ही ज्यादा गुड़ मक्खन सारा सब कुछ दे दिया है। ठीक है, तो चलो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपको कब आना है। हम सारे बच्चों को पहले ही इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसी वजह से जस्ट आया हुआ है और अभी मैंने तुरंत आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि भैया ये जस्ट नोटिस आई है और इस नोटिस को आप पढ़ो और समझो और आओ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है एज पर रिकमेंडेशन ऑफ एडमिशन मॉनिटरिंग कमेटी द सेकेंड एंड लास्ट स्पॉट। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया सेकेंड और लास्ट है, अब इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है। रिपोर्टिंग एंड काउंसलिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 24 सितंबर एंड 25 सितंबर। मतलब कि आपको यहाँ पे 24 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में आना है। अब किसको 24 में आना है, किसको 25 में आना है, उसके लिए आप वेट करो, अभी इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपके लिए ही यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, मैं किसी औरों के लिए नहीं बता रही हूँ। आप सुनना ध्यान से। देखो, तो इन्होंने बोला है कि भाई 24, 25 में आपका यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग होना है इन द यूनिवर्सिटी इन फिजिकल मोड। आपका फिजिकल मोड मतलब आपको आना पड़ेगा, बिना आए कुछ नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी होगी कि मैम बिना आए क्या हो पाएगा, हम क्या किसी पेरेंट्स को भेज दें? ना, आपको ही यहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी होगा, वरना नहीं होगा। और अभी हम आपको बताएंगे कि आप कितने बच्चों को आना चाहिए और किनको नहीं आना चाहिए। सुन लेना कान खोल के। काउंसलिंग फॉर द कोर्सेज ऑफ सैटेलाइट सेंट्रल अमेठी विल ऑल्सो बी हेल्ड ऑन लखनऊ कैंपस। जो अमेठी वाले बच्चे हैं, जिनमें अमेठी जो कोर्स है, वो सारे बच्चे भी आप लखनऊ में ही आएंगे, लखनऊ वाले कैंपस में ही आएंगे। ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ अपीयरिंग इन स्पॉट राउंड काउंसलिंग अगेंस्ट द वैकेंसी अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी बाय 23। मतलब जिन जिन बच्चों को बेटा आना है, देख लेना, लिखा हुआ है कि रिक्वेस्टेड टू अपलोड द मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन स्पॉट काउंसलिंग अगेंस्ट द वैकेंसी। जिन जिन बच्चों को आना है, कितने बच्चों को आना है, कितने बच्चों को नहीं आना है, उनकी जो लिस्ट है बेटा परसों मतलब 23 सितंबर को अपलोड कर दी जाएगी। उसके लिए कौन बताएगा? मैं हूं। कौन? मैं, अंकिताज विजन्स का ग्रुप, अंकिता अवस्थी। तो फिलहाल के लिए हम आपको ये बोलेंगे कि अंकिताज विजन्स का जो चैनल है उसको फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि अभी हमने तो शुरू किया है, अभी तो बेटा पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सब कुछ ट्रेलर चल रहा था, अभी तो मेन मुद्दा इस बाकी। मतलब कि अभी जब आप यहाँ पे आओगे ना, तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, स्कॉलरशिप क्या होगा, आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे मैं बताने। आप सभी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट चीजें प्रोवाइड करती रहूंगी। तो फिलहाल के लिए 23 को आपकी एक मेरिट लिस्ट अपलोड होगी और वो नोटिस आपको यहाँ पे चैनल पे मिल जाएगी। जब भी अपलोड होगी उसके पहले ही मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ की एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे चीजें पता चल जाती हैं कि क्या कब से क्या होना है। तो फिलहाल के लिए अप्रॉक्स अभी मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो नोटिस कुछ ऐसी ही आने वाली है। इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाया जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे जो पेड सीट है उनमें भी आपको ऑफर दिया जाएगा। तो उसके लिए भी हम लास्ट वीडियो में बात करते हैं कि किन किन बच्चों को आना होगा, किन किन बच्चों को नहीं आना होगा। तो यहाँ पे आप देख लो 23 की मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आना है। आप सभी बच्चों को हम यही बोलेंगे कि भैया अपना जो टिकट है वो अपना बुक करा लेना उसी के दिन, जिससे कि आप 24, 25 में आ पाओ। और 24 को किसको आना है, 25 को किसको आना है, उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिफोर कंसिडरिंग द न्यू सीवीटी और नॉन सीवीटी कैंडिडेट मेरिट लिस्ट, डिपार्टमेंट शैल इंश्योर दैट द मेन मेरिट लिस्ट इज रिस्पेक्टिव कैटेगरी मस्ट बी एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, जब भी आपको कुछ भी यहाँ पे बता दिया जाएगा ना, पता चल जाएगा आपका मेरिट
मेरिट लिस्ट जब आएगी ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किन किन में सीट अभी नहीं है, किन किन में है। अभी हम वैकेंट लिस्ट भी देख लेते हैं एक बार कि वैकेंट सीट्स कितनी है, कितना क्या नहीं है, उसके बारे में भी अभी हम समझ लेते हैं। तो सुनो, यहाँ लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट अलॉन्ग विद चालान अगेंस्ट द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर बाई डैक। मतलब आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट एजुकेशन जो कमेटी है, वो आपका यहाँ पे 25 और 26 में आपका यहाँ चालान जनरेट कर देगा। और आपको यहाँ पे चालान जब जनरेट होगा ना, तो सेकंड और लास्ट स्पॉट राउंड के अकॉर्डिंग यहाँ जो मेरिट लिस्ट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चालान जनरेट करा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फीस सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिस्पेक्टिव द प्रेफरेंस ऑफ द मेरिट लिस्ट अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी शैल बी गिवन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन सीयूईटी इन द डोमेन सब्जेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका प्रेफरेंस बनाया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो वो कुछ ये आपके पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो किया जाएगा। कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन सीयूईटी, मतलब डोमेन सब्जेक्ट, मतलब आप सीयूईटी के कैंडिडेट हो गए। दूसरी बात, कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन सीयूईटी बट डिड नॉट अपीयर इन द रिस्पेक्टिव डोमेन सब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर द रिस्पेक्टिव कोर्सेज, वो भी यहाँ पे होंगे। प्लस द एडमिशन ऑफ नॉन सीयूईटी कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड बेस्ड अपॉन द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो नॉन सीयूईटी वाले बच्चे हैं, सीयूईटी वाले बच्चे सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पॉट राउंड सेकंड जो आएगा, मेरिट लिस्ट जो आएगी, वो इन 3 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आएगी। आप सीयूईटी और नॉन सीयूईटी वाले बच्चे होंगे, आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलेगा। नॉन सीयूईटी वाले बच्चों का यहाँ पे प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाएगा जो आपका ग्रेजुएशन का रहेगा, और जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे मार्क्स देखा जाएगा जो सीयूईटी स्कोर कार्ड में होंगे। यहाँ पे देख सकते हो, सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड सबमिट बाई फीस लेटेस्ट बाई 28 सितंबर। 28 सितंबर में अपनी फीस को यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका यहाँ पे फेल हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कैसे क्या यहाँ पे प्रोसेस करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल और वेन्यू, आपको कब आना है और कहाँ आना है, वो आपका एनेक्चर 1 और एनेक्चर 1 जस्ट अभी हम आपको बता देते हैं। लिखा हुआ है पार्टिसिपेशन ऑफ स्पॉट काउंसलिंग विल नॉट गारंटी फॉर एडमिशन। स्पॉट काउंसलिंग में कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका एडमिशन कंफर्म हो ही जाए, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे आ रहे हो सकता है कि आपको एडमिशन ना भी मिले, तो इस चीज का भी याद रखना, हम अभी आपको बताते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक आउट द डिटेल ऑफ वैकेंसी इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी बिफोर अपीयरिंग द सेकंड एंड लास्ट स्पॉट काउंसलिंग। आपको सबसे पहले इस वैकेंसी की लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, जो कि मैं अभी आपको बताई हूँ कि अभी मैं आपकी लिस्ट वो उसको चेक करके आपको बताती हूँ कि कैसे क्या यहाँ पे प्रोसीजर होगा। आफ्टर स्पॉट काउंसलिंग ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द सेकंड एंड लास्ट मेरिट लिस्ट, मतलब लास्ट स्पॉट काउंसलिंग अलोंग विद अटेंडेंस शीट टू द एडमिशन मॉनिटरिंग कमेटी। अभी ये चीज आपके लिए काम वाली नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेड्यूल में क्या आया हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप शेड्यूल में देखोगे तो शेड्यूल में यहाँ पे एमए हिस्ट्री और जो ये बच्चे लिखे हुए हैं, जितने इधर बच्चे लिखे हुए हैं और 24 में आने हैं, वो बच्चे यहाँ पे 21 से लेकर के 20 सीरियल नंबर वाले बच्चे 20 को आएंगे और वो आएंगे कंसर्न डिपार्टमेंट। मतलब जो आपका वहाँ पे, जैसे आप योगा हो तो योगा डिपार्टमेंट में आना है, फार्मेसी है तो फार्मेसी डिपार्टमेंट में आना है, और अगर आपका यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस है तो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में आना है। जो भी आप जिस डिपार्टमेंट के हो उस डिपार्टमेंट में आना है। और यहाँ पे आपका 10 से 5 बजे के बीच का टाइमिंग है, आपको 10 बजे 11 बजे तक सुबह आ जाना है। और आपको 24 तारीख तक यहाँ पे 1 से लेकर के 20 सीरियल नंबर वाले बच्चे आने हैं, और 21 से लेकर के ये 40 सीरियल नंबर या 49 सीरियल नंबर वाले बच्चे जो हैं वो आपके 25 में आएंगे। 25 को 21 से 49 वाले बच्चे जो हैं वो 25 को आएंगे, और डिपार्टमेंट आपका वही रहेगा जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन यहाँ पे होना है, वही डिपार्टमेंट आपका रहेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना मैंने प्रोसेस आपको बताया है। अभी हम आपको एक चीज बताने वाले हैं कि किन किन बच्चों को आना है। तो देखो, ज्यादातर बच्चे अगर आप बच रहे हो, अगर आपका यहाँ पे अभी एडमिशन नहीं हुआ है, अगर आप बच रहे हो, आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप आ जाइएगा, आपका एडमिशन होने का चांस बन सकता है। क्योंकि यही सेम चीज सारे बच्चे सोचते हैं कि मैम मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता चले नहीं हो और हम वहां आकर के बेकार हो जाए, यही ऑलमोस्ट बच्चे सोचते हैं। तो हम तो आपको यही बोलेंगे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे, अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है तो हम आपको जरूर से सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे आ जाओ, एडमिशन ले लो, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। अब हम एक बार वैकेंट लिस्ट देख लेते हैं कि वैकेंसी जो आई हुई है उसके अकॉर्डिंग पीजी की, 1 मिनट, हाँ, हम एक बार पीजी का वैकेंसी देख लेते हैं, वैकेंट लिस्ट देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पे आना है या नहीं आना है। स्पोर्ट्स कोटा का है ये, 1 मिनट, फिलहाल के लिए यहाँ पे बच्चों अभी वैकेंट सीट का नहीं हुआ है। एक बार हम आपको ये चीज़ दिखा देते हैं, जो स्पॉट काउंसलिंग का आया हुआ था उसमें जो ये वैकेंट सीट
थी, ये जो लिस्ट आपकी निकली हुई थी उसमें आपका बताया गया था कि कितने कितने क्या बच्चों ने यहाँ पे मतलब कितनी सीट अवेलेबल थी, और इस सीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी वो देखो वैकेंसी सीट जो होगी ना वो बेटा 23 में ही आएगी। तो हम आपको ना एक थोड़ा सा डाटा एक चीज बता दे रहे हैं कि एक डाटा इसके अकॉर्डिंग आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जब आपका यहाँ पे फर्स्ट हुआ था ना, जब स्पॉट राउंड फर्स्ट हुआ था उसके पहले ये वैकेंसी सीट आई थी, तो स्पॉट राउंड फर्स्ट में भी बहुत सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन मिला होगा। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो अप्रॉक्स कितने बच्चों को मिल चुका होगा, मतलब इसके पहले इतनी सीट्स अवेलेबल थी। तो उसके अकॉर्डिंग जब आपका यहाँ पे वैकेंसी सीट आएगी ना 23 में ही आएगी वो, तो तभी हमें पता चलेगा कि आपका एडमिशन कहाँ होना है, कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, आपको आना है या नहीं आना है। फिलहाल के लिए हम आपको एक एक चीज बोलना चाहेंगे कि आपको यहाँ पे आना है। पीजी वाले बच्चे, आपका यहाँ पे अगर नहीं कहीं चांस बन पाया है ना, तो हम आपको यही बोलेंगे कि आपको यहाँ पे आना है। ये मत सोचना कि नहीं आना है मैम, पता नहीं हो ना हो। हम आपको तो यही बोलना चाहेंगे कि आप यहाँ आ जाइएगा, आपका चांस नहीं भी होना होगा ना तब भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे यही सारे बच्चे सोचते हैं कि पता चलता है, पहले बच्चे सोचते हैं कि ना हाँ ठीक है हमारे इतने मार्क्स हैं 25 हमने मान लिया मार्क्स हैं, ठीक है हमारे 25 मार्क्स में तो हमारा हो ही नहीं पाना है, क्योंकि अभी हमसे ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे भी है ना। तो बेटा ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चे क्या पता इसका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनको क्या पता कहीं एडमिशन और मिल चुका हो। तो यही सेम चीज बहुत कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ हमारा भी हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, लेकिन हम जाए ना जाए पता चले और भी आ जाए। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपका यहाँ पे मन हो रहा है आने का तो आप जरूर से अपना टिकट बुक करा लीजिएगा, आप आ जाइए। यहाँ पे 23 को तो मेरिट लिस्ट निकालेंगे और हमें जहां तक लगता है कि तो मेरिट लिस्ट में यही होगा कि इतनी वैकेंसी सीट है, अब इस वैकेंसी सीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपको आना है या नहीं आना है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यही गेस करना पड़ेगा कि मैं आऊँ ना आऊँ, वही सेम चीज रहेगी जो आज कंडीशन है वही परसों कंडीशन भी रहने वाली है। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये कर लेना है, अगर आपका टिकट बुक करना है तो आप कर लो, और आने का मन है तो आ जाओ। आके भले एक बार हित होता है ना जब आप इतने पैसे खाने पीने में बर्बाद कर देते हो, तो एक टिकट करा करके यहाँ पे आ जाओ, पता चले आपका एडमिशन हो जाए, है ना। इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तो आप पीजी वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है, आप टेंशन मत लेना, हम आपको बता देंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होना। मैं हूँ यहाँ पे, एक एक चीज़ आपके क्लियरेंस के लिए रहेगी। यहाँ पे आपकी ये लिस्ट आई हुई है, इस लिस्ट के लेकर के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो आप सभी को मैं बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ ही है, ठीक है। तो आप यहाँ चैनल पर बने रहना, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगी। थैंक यू सो मच। इन केस कोई डाउट कोई कंफ्यूजन रहता है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी, वहाँ पे मैं सबको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू।